नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आज उन्हें 75वीं मन की बात करने का अवसर मिला और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत का महीना है। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के तहत पूरे देश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प लें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मणः। उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल मार्च के महीने में देश ने जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। उन्होंने कहा कि ये अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी। उन्होंने देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी को हमें जीना भी है, बोलना भी है और बताना भी है। उन्होंने सभी पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउसेस की चर्चा करते हुए कहा कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 71 लाइट हाउस चिन्हित किए गए हैं। इन सभी में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम, एम्पी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेज और लैंडस्केप तैयार किए जाएंगे। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ साथ नवाचारों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने देश के कई क्षेत्रों में हुए शहद उत्पादन को लेकर हुए नवाचारों का जिक्र करते हुए स्वीट रिवोल्यूशन का आह्वान किया। हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। श्री मोदी ने अपने संबोधन में वेस्ट को वैल्यू में बदलने के काम की सराहना करते हुए कहा कि आज जब भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो देश में किए जा रहे अभिनव प्रयास काफी मायने रखते हैं। उन्होंने आने वाले पर्वों की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती को यादगार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देशवासी अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। प्रदेश भर में होली का पर्व आज परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर आज शाम होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। आज मुस्लिम समुदाय इबादत का पर्व शब-ए बारात मना रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुबारकबाद देते हुए अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक रूप से इकट्ठा होने से परहेज करें और घर में ही रहकर इबादत करें। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।